16 सीटें, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो क्यों अलग हुआ था। वो इसी बात पे अलग हुआ था कि उनको उनके मन मुताबिक एक तो पोर्टफोलियो नहीं दिए जा रहे थे और दूसरी उनकी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही थी। तो ये जो समस्याएं हैं निश्चित तौर पर ये बनी रहेंगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहें, नेता क्या कहें, लेकिन प्रधानमंत्री को इस बात में सोचना चाहिए कि उन्होंने जो वादे किए हैं, अभी जो किए थे उस पर तो वोट नहीं मिला, क्योंकि अगर उस पर वोट मिला होता तो ये 400 पार हो गए होते, यानी कि जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन कम से कम अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करेंगे और जनता के हितों के लिए डिलीवरी का आप टाइम निर्णय है, लेंगे। ठीक है, डिलीवरी का टाइम है, डिलीवरी का टाइम है। आप जो है उनको यस, जैसे क्या कहते हैं हिलाते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे, ठीक है। चांदनी प्रीतिशा, एक कमेंट आपका ये कहते हुए कि इस वक्त, क्योंकि ये केसी त्यागी ने कैटेगोरिकली कहा, अब शपथ के साथ ठीक है नहीं, कैबिनेट आई है, कैटेगोरिकली कहा और बाकायदा कहा, जो नीतीश कुमार को कई बार कोशिश करते हैं कि इधर चले गए उधर चले गए, यहाँ नहीं आ रहे वहाँ नहीं आ रहे, एक ही उम्मीद बाकी है। कैटेगोरिकली कहा कि पीएम बना देंगे, ऑफर दिया गया था इंडिया की तरफ से, इंडी की तरफ से, लेकिन वो नहीं गए। तो बाकायदा जोड़ तोड़ करने की कोशिश पहले से शुरू हो चुकी थी, हो चुकी है। तो ये चीजें तो होंगी ही जब सरकार जो है वह जो है आप जिसे कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है, ठीक है। लेकिन आपका कमेंट फर्स्ट कैबिनेट 72। जी, पहली बात तो सबको बहुत ही बधाई जो नरेंद्र मोदी थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टाइम प्रधानमंत्री बने हैं। रही बात जो आपने पूछा, ये जो स्पेकुलेशंस हैं जो कि ऑपोजिशन चलाती है कि गठबंधन अनस्टेबल है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, वो सारी बातें तो मुझे लगता है कि जो 4 जून के बाद जो एक स्टेटमेंट्स आए थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कि वो कहीं नहीं जा रहे, और एक अश्योरेंस जो उन्होंने दिया था वो इन सारी बातों को वैसे भी खारिज कर देता है कि उनको ना तो कोई पीएम पोस्ट की लालसा है, ना तो उन्हें ऐसे कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट की लालसा। और नहीं, वैसे उन भी लोगों का क्या, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चांदनी, उन लोगों का क्या जो अभी से ये मतलब ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने दोनों को सुना, दुबे जी को सुना और टीना को सुना, कि देखिए कि वहाँ आतंकी हमला हो गया, क्या करती सरकार, कश्मीर में क्या कर दिया, अभी इस देश को रक्षा मंत्री गृह मंत्री जो है वही पोर्टफोलियो दिया नहीं है, देंगे तो तब काम होगा। अभी पहली कैबिनेट होनी है, पीओके कहाँ है, पीओके कहाँ है, अरे भैया आ जाएगा, वेट तो करो। जी, उस पे थैंक यू ये बात लाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तार अंसारी की मौत पे उनको हीरो बनाए, उनको टेररिज्म पे बात करने का तो कोई हक ही नहीं है, पहली बात। और जो 370 के हटने पे हाई तौबा कर रहे थे, वो ऐसा अगर बोले कि पीओ के जब लेके आएंगे तो वो समर्थन देंगे, वो भी बहुत ही हंसी पात्र बात है, क्योंकि इनके खुद के प्रधानमंत्री एक आतंकवादी यासीन मलिक को गले लगाते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वही आतंकवादी आज तिहाड़ जेल में सड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कंपैरिजन कहीं पे भी कहीं लागू होता है। नरेंद्र मोदी ने हर टेररिस्ट अटैक को एक जवाब दिया है, शायद ये उरी बालाकोट ये भूल चुके हैं, तभी तो सारा सार्क आया, तभी तो सारा सार्क आया चांदनी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन आते हैं उनको एक टैबलेट दी जाती है कि जाके बस सवाल करो, जाके बस डाउट्स उठाओ, और मुझे नहीं लगता उनके पास फैक्चुअली कोई बातें हैं, क्योंकि फैक्ट्स जो बातें जो होती है वो नरेंद्र मोदी विद एक्शन करते हैं, वो बोल के नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि उन्होंने पीसी नहीं किया, राहुल गांधी ने पीसी करके और भी कुछ उखाड़ तो नहीं लिया है वैसे, बट फिर भी नरेंद्र मोदी ने लास्ट में इलेक्शन से पहले तो मांगे जाते हैं ना, खैर वो एक अलग चीज है कि उन्होंने हर सवाल के जवाब दिए हैं, किसी सवाल से वो पीछे नहीं हटे। कांग्रेस का ये जो एक फ्लो है सवाल करते रहने का, वो अगले 5 साल तक खैर अभी तो सवाल बढ़ेंगे, खैर मतलब आप खुद अंदाजा लगाइए, इतनी पार्टी ने भी हिमांशु जी भाई, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते 99-100 तक पहुंच जाते हैं, और दूसरी तरफ दुबे की पार्टी है 234 बैठे होंगे, सवाल तो ये करेंगे। अब आपको डिलीवरी भी देनी है, काम भी करना है, पहली कैबिनेट है, और साथ साथ ये नैरेटिव तो लगातार ये चलाते रहेंगे कि मैंडेट आपको मिला नहीं है, मैंडेट आपको मिला नहीं है। नहीं, देखिए नैरेटिव तो चलता रहेगा, मगर ये नैरेटिव के पीछे कितना तथ्य है वो भी समझना पड़ेगा हमें। देखिए फैक्चुअल आंकड़ों से इसे समझना पड़ेगा
जब जब भी कोएलिशन की सरकार चली है तो मैक्सिमम एक पार्टी के 206 सांसद रहते हैं, और उसको कोएलिशन धर्मा बोला गया था। कोएलिशन की वजह से ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, वो सब चलता था। यूपीए की जब भी सरकार चली 2004 2009, मैं तो आंकड़ों के साथ बात करता हूं, इधर उधर की बातें नहीं, तो कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 145 और 206 मैक्सिमम। अभी यहां पर 240 है। तकलीफ यहां हो जाती है, नैरेटिव यहां ध्वस्त हो जाता है, इंटरनल। एंड हियर प्राइम मिनिस्टर has started delivering on the very first day। पहले ही दिन से इन्होंने डिलीवरी शुरू कर दी है। उन्होंने खुद बोला था कि मेरा काम है डिलीवरी करना, आपने जनता ने जो मैंडेट दिया है मैं स्वीकारूंगा। और दूसरी बात, जब ये शपथ ग्रहण हो रहा था उसी के जस्ट घंटे पहले ये त्रासवादी हमला, ये भारत के ऊपर फेंका गया एक चैलेंज है। मैं उसको राजकीय तरीके से नहीं देखता, राष्ट्र के ऊपर फेंका गया एक चैलेंज है जिसको एक प्रधानमंत्री होने के नाते करारा जवाब देना पड़ेगा। और ये आज के बाद जब मिनिस्टर को पोर्टफोलियो अलॉट हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा पूरा, उसके बाद वो दिया जाएगा। भारत अपने टाइम पे रिएक्ट करेगा। आप पहले दिन से आके बोलोगे पीओके ले लो, क्यों ले ले हम पीओके? क्या हमें 40 लाख रेडिकल्स चाहिए देश के अंदर? ये कम है क्या? हमारी लोकशाही है ये, जो जेल में बैठे बैठे 2 सांसदों को चुन के लाती है, और वो भी हम स्वीकार करते हैं। समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे सवाल बड़े करके नैरेटिव बड़ा बड़ा चलाते हैं। अमृतपाल जेल में बैठ के जीता, तहसील इंजीनियर जीता, क्यों जीता, कैसे जीता? मगर जीता ना। तो लोकशाही का सम्मान करना पड़ेगा। कहीं सिंपैथी वोट से जीता, कहीं सरकार की नाकामियों से जीता। यूपी में बीजेपी हार गई, क्यों हार गई? आत्ममंथन तो वो करेगी, उनको करना पड़ेगा अगर उनको यूपी में वापस आना है तो। वो बड़ी सीधी बात है। तो उसका पिष्टपेषण करके आप 50 मिनट का समय बिगाड़ेंगे, मगर देश के मसलों की बात नहीं करेंगे। तथ्य कि भारत के ऊपर फेंका गया चैलेंज है। भारत देश की अनुजा, सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे कह रहे हैं हिमांशु जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ेगा आते ही सबसे पहले ही। जैसे आज उन्होंने डिलीवरी की है, पीएम डिलीवरी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो बुलाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने देखी यहाँ पर पूरे वैष्णो देवी कितने लाखों लोग जाते हैं, वैष्णो देवी के यात्रियों पर अटैक करना, यानी उसने अपनी अगली मंशा बता दी है। इसमें पाकिस्तान का आता है लश्कर था। अनुजा, देखिए मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि हम